किसानों की जो समस्या होती है उसको किसान ही समझ सकता है। साथियों, इस मशीन की खास बात यह है कि इसको खुद एक किसान ने बनाया हुआ है। अभी हम आप लोग को देख सकते हैं इसको। आप जो है इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर सकते हैं। इसको चलाना भी काफ़ी आसान है। इसको महिलाएं भी चला सकती हैं। अभी साथियों, इसको टेस्ट करने के लिए हम आप लोगों को जो है खुले में दिखा रहे हैं। नमस्कार किसान भाई और मेरे साथियों, अतुल्य कृषि में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं एक पावर स्प्रेयर जो कि काफ़ी बेहतरीन है। जैसे कि आप यदि इस तरह से मंडप तैयार करके खेती करते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। ये जो है टेक्नोस का इंजन ऑपरेटेड जो है पावर स्प्रेयर है। इसके बारे में हम पूरे डिटेल्स में अभी बात करने वाले हैं। जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं अभी वह ऑपरेट हो रहा है, तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और इसको किस तरह से किसान भाई ऑपरेट करेंगे उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो किसान भाई हैं वह एक इनोवेटिव फार्मर है। उन्होंने इस तरह की मशीन बनाई हुई है जिससे कि किसानों का काम आसान हो और कम लागत में आसानी से जो है यह मशीन प्रोवाइड की जा सके। तो साथियों, आप लोगों को अभी मैं मिलाने वाला हूं कसित इनोवेशन के फाउंडर रितेश सर जी से। सर, अतुल्य कृषि में आपका स्वागत है। नमस्ते किसान भाइयों। जी सर। तो सर, हमारे सामने किसान भाइयों को एक छोटा सा परिचय देंगे और आपने जो एग्रीकल्चर बीएससी आपने डिग्री की हुई है उसके बाद फिर यहाँ तक आप एंटरप्रेन्योर का जो सफ़र था उसके बारे में भी बताएंगे। सबसे पहले हमारे सामने किसान भाइयों को परिचय देंगे सर। मेरा नाम रितेश टांक है। मैंने बीएससी एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है 2004 में इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट डीम्ड यूनिवर्सिटी इलाहाबाद से। 2004 में ग्रेजुएशन के बाद मैं खेती में पिताजी के साथ जुड़ गया था। मेरे पिताजी बहुत शुरू से ही खेती करते थे। सब्जी की खेती करते करते जो संघर्ष हमने किया और जो चुनौतियों का सामना किया, उसमें सबसे बड़ी चुनौती थी दवाई छिड़कने का। सब्जी की खेती में अमूमन 4 से 7 दिन के अंतराल में स्प्रे करना होता है और ये काम बहुत ही चुनौती भरा होता है क्योंकि बरसात में सबसे बड़ा लेबर की समस्या होती है। जितनी भी लेबर होती है वो धान के काम में चली जाती है, जिसके कारण सभी सब्जी किसान परेशान रहते हैं और समय पे स्प्रे नहीं कर पाते और उनकी 60 दिन की मेहनत जो होती है वो पूरी ख़राब बर्बाद से हो जाती है समय से स्प्रे ना करने के कारण। तो ये विषय हमारे मन में शुरू से था कि ऐसा क्या किया जाए कि स्प्रे का काम आसान किया जाए। अभी जो स्प्रे का काम था, या तो एसटीपी में पाइप लगा के 10 से 12 लेबर लगा के स्प्रे किया जाता था, या तो ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर से स्प्रे करना होता था। अगर पाइप से स्प्रे करते हैं तो उसमें लेबर की आवश्यकता बहुत होती थी, जिसमें 7 से लेकर 10 लेबर लगता था। 2 पाइप चलाते थे तो 5-5 लेबर एक पाइप में लगता था। और ट्रैक्टर का से स्प्रे करते हैं तो उसके लिए जगह ज़्यादा छोड़नी पड़ती थी और साथ ही साथ ट्रैक्टर का इन्वेस्टमेंट भी बहुत है। शुरू से एक मन में था कि ऐसा क्या किया जाए, ऐसी एक मशीन बने जो बहुत आसान हो, जिसमें चलाने में आसान हो, रख रखाव में आसान हो और लागत भी जिसकी बहुत कम हो, साथ ही साथ में चलाने का खर्चा भी बहुत कम हो। तो हमने 2010-12 से इसका प्रयास चालू किया था और 2017 में हम इसको सफल हुए। फिर तैयार की थी टेक्नोस मशीन। एक टेक्नोस मशीन बेसिकली इसमें 3 गियर है, 2 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स। इसमें होंडा का 5 HP इंजन है। अगर हम पेट्रोल इंजन की बात करें तो ये सबसे श्रेष्ठ कंपनी के द्वारा बनाया गया इंजन है। इसमें 1 साल की वारंटी होती है। इसमें STP हमने यूज़ किया है एसपी का, जो भी स्प्रेयर में आज अभी तक की सबसे बेस्ट कंपनी अगर कहा जाए तो वो है एसपी। इसके साथ ही साथ इसमें 8 नोज़ल है, जो कि 2 वे नोज़ल है। इटालियन टेक्नोलॉजी वाले 2 वे नोज़ल है, जिसको आप अपने एंगल भी चेंज कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक आध नोज़ल बंद कर दूं तो ऐसे टिल्ट करने से एक नोज़ल बंद भी हो जाता है। 200 लीटर की टैंक है, HDP टैंक, जो कि बहुत ही मजबूत है। तो चलिए साथियों, इस मशीन को अभी हम आप लोगों को खेत में ले जा कर के चला करके दिखाने वाले हैं। सबसे पहले साथियों, इसको स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर रस्सी से जो है वो लीवर को खींचना होता है। इसको आप तेज़ी से झटके से खींचेंगे, फिर हमारी जो इंजन है वह स्टार्ट हो जाती है। इंजन में आपको जो है वह पेट्रोल डाल लेना है। पेट्रोल जो से बात कर ही रहे हैं तो इसमें जो फ्यूल कंजम्पशन है वह निकल कर आता है 800 से 900 ml प्रति घंटे के हिसाब से इसमें जो है फ्यूल कंजम्पशन है। उसके बाद फिर साथ में इसमें बात करें STP स्पेयर पंप जो लगा हुआ है, इसमें जो है वो 2 आउटलेट दिए हुए हैं। इसमें से आप दोनों को ऑन कर लेना है। यदि आप एक तरफ चाहते हैं तो एक को ऑन कीजिए और अगर दोनों तरफ चाहते हैं तो दोनों को ऑन कर दीजिए। उसके बाद फिर ये जो है वो स्पेयर करना स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें साथियों इतनी बारीकी फॉग जो है वो इसके नोजल काफ़ी बेहतरीन है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा फॉग इसमें बन रहा है।
यदि आप इसके प्रेशर को कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको आप अलग अलग हाइट के पौधों में भी उपयोग कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि हमारे पौधे की हाइट कम है तो ऊपर की नोजल को आप बंद कर देंगे। जिस हाइट तक आपको चाहिए उस हाइट में आप एकदम फ्री तरीके से, स्वतंत्र है, आपको इसको आसानी से एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर आप स्प्रे करेंगे तो आपकी जो दवाई है वह बिल्कुल ही व्यर्थ नहीं जाने वाली है। तो इस तरह से साथियों इसको ऑपरेट करना काफ़ी बेहतरीन है। इसको बस आपको थोड़ा सा एक बार सीखना होगा कि गियर में गियर लगाना होता है, तो इसको फॉरवर्ड रिवर्स, उसके बाद फिर इसको आप आसानी से चला पाएंगे। तो आप देख सकते हैं साथियों कितने बेहतरीन तरीके से इसमें पूरा पौधा जो है एक बार में भींग जाता है, एक बार भिगोते हुए चल रहा है। इसकी प्रेशर जो है काफ़ी बेहतरीन है, तो पत्तियों के कोने कोने में जो है वह इस पर हमारी दवाई जो है वह पहुंच पाती है। तो साथियों मैं आप लोगों को अभी इसके एक्सपर्ट से मिलाने वाला हूं जो कि इसके बारे में हमको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो सर सबसे पहले हमारे सामने किसान भाइयों को एक परिचय देंगे। मेरा नाम गजेंद्र है और मैं कृषि इनोवेशन से हूँ और ये हमारा एक टेक्नोस स्प्रेइंग मशीन है। जी ठीक है, अभी इस मशीन के पास में चलते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी चाहेंगे। ये हर एक नोज़ल जो है 12 से 15 फीट तक जो है कवर करता है। जी, तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे क्या क्या ऑपरेशन इसमें से ले पाएंगे किसान भाई, इसमें क्या क्या फंक्शन उसके बारे में जानना चाहेंगे हम। ये जैसे आपका रो टू रो डिस्टेंस में अपन लगाते हैं खेती को, जी। ये जैसे मांदे से मांदे की दूरी आपका कम से कम जो है ना 7 से 8 फीट होना जी। चाहिए। उसमें ईजिली चलता है। क्या होता है कि रो टू रो डिस्टेंस अपना कम है तो उसमें बड़ा ट्रैक्टर है, उसको चलाना और उससे स्प्रे करना जो है पॉसिबल नहीं है। जी। ठीक है, उसके लिए क्या होगा फिर अपने को जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो जैसे दूरी ज़्यादा रखेंगे तो हमारा प्रोडक्शन कम होगा, प्लांट कम होगा तो प्रोडक्शन कम होगा। लेकिन इसमें क्या करते हैं कि इसमें 7 से 8 फीट आप जो है दूरी रख सकते हैं। इसमें एक टायर से दूसरे टायर की जो दूरी है वो 3 फीट का रहता है। जी। ठीक है, दूसरा होता है ये ब्लोअर है। ब्लोअर का काम क्या है कि सामने से हवा को खींचता है। ठीक है, जी। सामने से हवा को खींच के पीछे जो है वो धकेलेगा आपका। जैसे दवाई वहाँ से निकल रहा है तो स्प्रे के साथ वो जो है ना पौधे के कोने कोने में, पत्ते पत्ते में वो जाता है। जी। तो इसकी हम सर्विस के बारे में बात करेंगे, फिर सर्विस किस तरह से रहने वाली है इसकी। इसका सर्विस ऐसा कि हमारे यहाँ से लड़के जाते हैं और उन अभी टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है तो फ़ोन कॉल है या वीडियो कॉल है, उससे हम उनकी जितनी हो सकते हैं हेल्प करते हैं। जी। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा काम है मशीन में, तो हमारे यहाँ से लड़के भी बाहर जाते हैं सर्विस के लिए। जी सर। तो इस मशीन में एक और ख़ास बात है, जैसे कि आपने देखा हमने इसमें आप लोगों को पूरा स्पेयर करके दिखाया। उसके बाद फिर अगर आपको वीडीसाइड भी डालना है तो इस तरीके से आप इस जुगाड़ से जो है वो इसको वीडीसाइड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको इस पौधों में स्पेयर भी करना है और वीडीसाइड भी डालना है तो ये काम भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है वो अलग से यहाँ पर प्रोटेक्टर लगा गया है। ये प्रोटेक्ट करेगा हमारी क्रॉप को, क्योंकि वीडीसाइड जो है वो हमारे पौधों के लिए हार्मफुल होता है, तो उसको ये प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर लगाया गया है। इसके खेती में लेबर की समस्या हर समय ही बनी रहती है, इसलिए अब एक समय आ गया है जब किसान एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन का भरपूर उपयोग करे और हर छोटे बड़े काम को किसी न किसी मशीन के साथ करने की कोशिश करे और किसान अपनी तरक्की का रास्ता चुने। अगर किसी किसान को हमारी मशीन पसंद आती है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा वो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देखे या आजू बाजू के किसान जहाँ वो मशीन यूज़ कर रहे हैं उनसे मिले और हमसे संपर्क करें। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ साथियों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऑर्डर देने के लिए आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, इनका पूरा नंबर है, वहाँ से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। धन्यवाद।